नमस्कार साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है साथियों। और साथियों, आज हम महत्वपूर्ण रूप से गुर्जर प्रतिहार के एक महत्वपूर्ण सम्राट और जो राजा रहे हैं और उनको संस्थापक भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो राजा हैं उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि नागभट्ट प्रथम जो है उनका जो शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 730 से लेकर 756 तक इन्होंने शासन किया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्वालियर अभिलेख में क्या मिलता है कि ग्वालियर अभिलेख जो है वह नागभट्ट प्रथम से किस प्रकार संबंधित है। तो इस अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख के अनुसार इसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। वह नारायण के रूप में रक्षा हेतु तत्पर रहा। इसी कारण उसे मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। यानी कि इस अभिलेख में जो है वह नागभट्ट जो प्रथम थे उनको अरबों जो अरब थे उस समय जो भारत में देखिए आप 730 का शासनकाल है। उस समय अरबों ने आक्रमण किया था भारत के अंतर्गत। तो उस समय जो अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया, वह एक नारायण के रूप में इन्होंने रक्षा करी। और इसी कारण इनको जो है मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। इसी ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक और नारायण की जो उपाधि दी गई है इसको इनको प्रमुख रूप से। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। और हस्तलिखित जो नोट्स है वह तो प्लीज़ आगे चलते हैं। हम देखिए कि भड़ोच को जीता। इन्होंने भड़ोच को जीता। नागभट्ट ने अरबों को परास्त कर भड़ोच के आसपास का क्षेत्र जीत लिया। वह अपनी ओर से चाहमान शासक भरत बड़हड को द्वितीय को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो हांसोट लेख के अनुसार। जो हांसोट जो लेख है उसके अनुसार चाहमान शासक भरत सेकंड को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, जब अरबों का जो आक्रमण हुआ था उस समय अरब शासक यानी कि कौन था, तो उस समय समकालीन था जुनैद जो अरब का महत्वपूर्ण से एक सेनापति था उस समय। तो वह जुनैद नागभट्ट फर्स्ट के समकालीन शासक था। और जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली था। उस समय जब जुनैद मालवा पर आक्रमण करना चाहता था तो उसको वहाँ पर सफलता नहीं मिली। और यहाँ हम देखेंगे कि राष्ट्रकूट नरेश का क्या रोल है, नागभट्ट से संबंधित किस प्रकार है। तो उस समय समकालीन जो एक दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट नरेश थे दंती दुर्ग। तो उस समय इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन जो है वह इनके क्षेत्र में आता था। तो उस समय दंती दुर्ग ने कौशल, कलिंग, श्रीशैल, मालवा, तत्ता, टंक, सिंध तथा कांची पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उस समय जो राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग थे उस समय इन्होंने एक उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया। और इसी हिरण्यगर्भ यज्ञ में नागभट्ट फर्स्ट जो है द्वारपाल का कार्य किया था। तो यह महत्वपूर्ण से प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट नरेश के समय जो है प्रतिकालीन शासक ने एक द्वारपाल के रूप में उनको निमंत्रित किया गया था या आमंत्रित किया गया था। तो नागभट्ट फर्स्ट। उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो नागभट्ट फर्स्ट के उत्तराधिकारी कौन थे, ककुस्थ, जो कि इनके भतीजे थे। महत्वपूर्ण से कुकुक नागभट्ट फर्स्ट का एक भतीजा था जो कि शासन पर बैठा था। कुकुक के बाद उसका भाई देवराज शासन पर बैठा, जिसे वराहा अभिलेख में देल शक्ति के नाम से पुकारा गया। जो कुकुक के बाद में जो देवराज बैठा था शासक बना था प्रमुख से, उसको वराहा अभिलेख में देव शक्ति के रूप में पुकारा गया है। नागावलोक दरबार। देखिए, नागभट्ट फर्स्ट का जो है वह दरबार क्या कहलाता था, नागावलोक दरबार कहलाता था। नागभट्ट फर्स्ट का दरबार जो है नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता था। आदिवराह की उपाधि। सिक्कों पर भी आदिवराह की तस्वीर बनी है। अरबों को खदेड़ने के बाद धारण की थी। यानी आदिवराह की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी, तो सिक्कों को अरबों को यहाँ से भारत से खदेड़ देने के बाद में इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण करी थी। और इनके सिक्कों पर भी आदिवराह की तस्वीर बनी हुई है। नारायण की उपाधि। मल्लेच्छों का अंत करने के बाद इन्होंने नारायण की उपाधि धारण करी थी। 776 में अरब आक्रांतों का आक्रमण। देखिए, जो अरब आक्रांतों का आक्रमण हुआ कब हुआ, तो 736 में। और इसका नेतृत्व महत्वपूर्ण से जो सामंत थे, जो उस समय गुर्जर प्रतिहार एक गुजराता प्रदेश जो पश्चिमी जो भारत में जो आक्रमण हो रहे थे उसको एक प्रकार से उनकी दीवार की भांति कार्य कर रहा था, कोई शक्ति कार्य कर रही थी, वह कर रही थी गुर्जर प्रतिहार। तो जो छोटे छोटे राज्य थे तो उनके प्रमुख सामंत थे, उसी में से एक मेवाड़ रियासत थी, उसी के जो बप्पा रावल थे उन्होंने भी एक नेतृत्व किया। उसमें ये सामंत थे नागभट्ट फर्स्ट के
तो उस समय इन्होंने नेतृत्व किया था इसी अरब आक्रमणताओं का आक्रमण सामना करने के लिए। तो सिंध पर विजय, और इसी समय जब अरबों द्वारा सिंध को कब्जे में ले लिया गया था, जिसे नागपट व उसके सामंतों ने वापस अपने अधिकार क्षेत्र में सिंध सिंध पर विजय पताका पहनाई। और गुजर प्रतिहार शासकों ने आगे चलकर 300 सालों तक अरबों को भारत में घुसने तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो है गुजर प्रतिहारकालीन शासकों का महत्वपूर्ण जो रोल था, उन्होंने लगभग 300 सालों तक अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। मेड़ता राजधानी, देखिए नागपट फर्स्ट का जो है मेड़ता राजधानी से क्या अभिप्राय है, क्या संबंध है, तो नागपट फर्स्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये मेड़ता जो है वह पाली में है और भीनमाल शाखा का संस्थापक, और इसी के साथ नागपट फर्स्ट को भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। जालोर, अवंती, कन्नौज के प्रतिहार वंश का भी नागपट फर्स्ट को शासक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। नागपट का दरबारी कौन था, तो नागपट का जो दरबारी था चौहान भरत सेकंड, जिन्होंने 1576 में हंसोट ताम्रपत्र लिखा था। तो ये चौहान भट्ट सेकंड था, जो कि हंसोट अभिलेख का ताम्रपत्र लिखने का एक लेखक माना जाता है। तो साथियों, हमारा कंटेंट कैसा लगा आपको? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, शेयर करें, ताकि आपके जो देखने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और आपके सब्सक्राइब करने से साथियों हमारा हौसला बढ़ता है और हम इस प्रकार नए नए कंटेंट लेकर आते हैं। तो साथियों प्लीज़ इतनी मेहनत करिए तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।